हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे 1.4 के आगे के सारे उदाहरण। तो हम सबसे पहले 12वां नंबर उदाहरण देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि 7√5 और ये सब जो हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। कि हम फर्स्ट नंबर देखेंगे। फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 7√5 है। तो आप देखेंगे 7√5 जो है, इसमें 7 तो परिमेय संख्या है, पर जो रूट में 5 है वो अपरिमेय संख्या है। ओके, 7 के साथ √5 भी है, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, ये क्या है, अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें √5 है। कारण तो हमें देना नहीं है, सिर्फ हमें फर्स्ट नंबर डाल के हमें बता देना है ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो फिर हम दूसरा नंबर इसी में का देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, 7 बटे में √5 दे दिया है, ये भी तो वही हो गया ना। 7 तो भले परिमेय संख्या हम देखेंगे, पर 5 जो है √5 वो क्या है, अपरिमेय संख्या। ओके, तो आप देखेंगे ये 7 बटे √5 ये तो एक ही संख्या है ना, तो ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ओके, क्योंकि इसमें √5 है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। फिर हम देखेंगे इसी में का तीसरा नंबर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, फिर प्लस करके कितना है, 21 है। ओके, तो आप देखेंगे जो √2 + 21 है, ये क्या है, एक ही पद है। ओके, तो आप इसमें देखेंगे 21 तो भले ही वो परिमेय संख्या है, पर √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। आपको समझ में तो आ रहा है ना, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आप देखेंगे क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके आती रहूँगी। मेरी वीडियो पसंद आ रही तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, चौथा नंबर, पाई प्लस माइनस है, -2। ओके, क्या लिखा हुआ है, पाई -2। पाई -2 जो लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे 2 तो परिमेय संख्या है, पर जो पाई होती है वो हमेशा अपरिमेय होती है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पाई जो होता है क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो आप देखेंगे ये चारों जो हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ओके, हम इसके बाद क्या करेंगे, तो उदाहरण नंबर 13 देखेंगे हम। क्या लिखा हुआ है, 2√2 + 5√3 और √2 - 3 को जोड़िए। इसको तो आप देखेंगे, इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। ओके, जोड़ना है इन दोनों को। तो हम कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले तो हम इनका कोष्टक खोलते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, प्लस करके 5√3 हो जाएगा, फिर ये प्लस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस हो जाता है। ओके, तो देखेंगे आप कि क्या हो जाएगा, 3√2 आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा। ओके, इतना हो गया। फिर इसमें हम क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, √3 है। ओके, आप देखेंगे 2√2 है, फिर यहाँ पे √2 है, तो हम क्या करेंगे, √2 वाले एक साइड कर लेंगे और 5√3 और 3√3 को एक साइड कर लेंगे। ओके, तो क्या है, ये 2√2 हो जाएगा, और आप देखेंगे ये वाला √2 इधर ले लेते हैं हम, और फिर ये प्लस 5√3 यहीं पे रहेगा। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, 3√3 यहाँ पे कर लेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे √2 को हम जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 2√2 है और एक √2 है, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 3√2। आपको समझ में आ गया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं आया है तो ये भी बताइएगा। तो आप देखेंगे अब हम क्या करेंगे, 5√3 है, फिर माइनस में है क्या चीज़, 3√3। ओके, तो प्लस माइनस में है मतलब कि घटेगा, तो हम 5√3 में 3√3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, आप देखेंगे 2√3 आएगा। ओके, क्या आएगा, 2√3। तो आप देखेंगे ये आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल नंबर 14 देखेंगे। ओके, उदाहरण नंबर 14। ओके, ये क्या लिखा हुआ है, 6√5
5 लिखा हुआ है। को मतलब होता है गुणा, ओके। को मतलब होता है गुणा, आप ध्यान रखिएगा। फिर क्या 2√5 लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे अब क्या करना है हमें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और ये जो 2 है, 6 और 2 को एक साइड कर लेंगे और रूट वाली को एक साइड कर लेंगे, ओके। क्योंकि 6 और √5 जो है वो गुणे में ही है, ओके। तो हम क्या करेंगे, 6 गुणे 2 कर लेते हैं इधर साइड, फिर 5√5 गुणे √5 कर लेते हैं, ओके। ऐसा हम कर लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 दूनी कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। और आप देखेंगे √5 और √5 का जब गुणा होगा तो रूट कट जाएगा और कितना आएगा, गुणे में कितना आएगा, 5 आएगा, ओके। तो आपको 12 का पहाड़ा तो आता ही होगा, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 15 देखेंगे। उदाहरण नंबर 15 देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 8√15 को 2√3 से भाग करना है हमें, ओके। तो हमें 8√5 को भाग करना है 2√3 से। तो आपको पता होगा भाग का मतलब क्या होता है, बटे में, ओके। तो आपको पता है। फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करना है, 8 को हम लिख देंगे ऐसे ही। फिर हम क्या करेंगे, 15 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कितना आएगा, 3 गुणे 5 आएगा, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√3 ऐसे ही बचा रहेगा अभी। फिर हम क्या करना है, हमें जो 3 गुणे 5 रूट में लिखा हुआ है हम उसको अलग अलग कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, 8 गुणे √3 गुणे √5 कर लेंगे। और क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2√2 कर लेंगे, ओके। तो अब हम इसको काटेंगे, √3 से √3 को काट देंगे। फिर यहाँ पे 2 चौके 8 करके 2 एकम 2 कर देंगे, ओके। तो हमको कितना आंसर मिलेगा, 4√5। तो आप देखेंगे ये आंसर आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 16 देखेंगे हम, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, ओके। तो जैसे कि हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 5 + √7 2 + √5 लिखा हुआ है, ओके। इसको हमें क्या करना है, सरल करना है, ओके। तो आप देखेंगे ये जो कोष्टक लगा हुआ है इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, गुणे का चिन्ह है, ओके। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणे का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, हमें सबसे पहले इसमें की आगे की संख्या लेना है, सबसे पहले 5। फिर हमें क्या करना है, कोष्टक लगा के ये वाला पूरा हमें उतार देना है कोष्टक में, ओके। क्या करना है, 2 + √5 लिख देना है। फिर हमें क्या करना है, इतना करने के बाद हमें अब इसको उठाना है, ये प्लस में है तो हम प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, √7 कर देंगे, ओके। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसी कोष्टक को फिर से यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे। क्या करेंगे, 2√5 कर देंगे, ओके। है कि क्या हो गया है, 5 का गुणा हमें इस कोष्टक में करना है, फिर √7 का गुणा हमें इस कोष्टक में करना है, ओके। तो जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह, फिर क्या हो जाएगा, 5 का गुणा जब हम √5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5√5 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर हम आप देखेंगे √7 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आगे कर लेंगे √7, ओके, इतना हो जाएगा। फिर आप देखेंगे प्लस 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 रहेगा। फिर आप देखेंगे √5 √7 और √5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पना कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसमें रूट लगा देंगे, यही है हमारा आंसर। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है देखेंगे, दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, 5 + √5 है कोष्टक में, फिर कोष्टक में 5 - √5, ओके। ऐसा है। तो मैंने जैसे आपको पहले में बताया था कि हम कोष्टक के फर्स्ट नंबर वाले में फर्स्ट नंबर लेंगे, फिर इसमें पूरा गुणा करेंगे, फिर इसमें सेकंड नंबर वाला लेंगे, फिर इसमें फिर से इसमें गुणा करेंगे। तो जैसे कि हम लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे 5, फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे, 5 - √5, ऐसा हम कर लेंगे। ये वाला देखेंगे तो देखेंगे क्या है, 5 + √5 है। फिर इसमें हम कोष्टक लगाएंगे, फिर से इसी को लिख देंगे। तो देखेंगे आप इतना आ गया। फिर हम क्या करेंगे, अब सबका गुणा करेंगे अंदर। तो हम इसमें इसका करेंगे पहले, फिर इसमें इसका,
फिर इसमें इसका करेंगे तो फिर इसमें इसका करेंगे। ओके, तो देखेंगे हम कितना आएगा, 25 हो जाएगा ना, 25 फ्री वाला माइनस, फिर आप देखेंगे 5 और √5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 √5। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और फिर देखेंगे √5 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 √5। ओके, हम रूट वाली संख्या को पीछे कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, √5 का √5 से गुणा करेंगे तो 5 √5 कट जाएगा, रूट तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ओके, फिर हम देखेंगे कितना आएगा आंसर, ये 25 का 25 ही रहेगा। और फिर आप देखेंगे ये जो 5 √5 है और ये फिर से 5 √5 है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ओके, तो देखेंगे 25 माइनस कितना हो जाएगा, 5 बचेगा बस। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कितना बचा आंसर, 20 बचा। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरे नंबर का सोल्यूशन। अब हम तीसरा नंबर देखेंगे, 3 लिखा हुआ है, √3 प्लस √7 पर होल स्क्वायर लगा हुआ है। ओके, होल स्क्वायर लगा हुआ है मतलब हम इसको कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। ओके, तो हम देखेंगे √3 प्लस √7, फिर से हम लिख देंगे √3 प्लस √7। ओके, ऐसा हम लिख देंगे 2 बार क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। फिर हम इसका फिर से उसी तरह गुणा करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। √3 का हम सबसे पहले इसमें करेंगे √3 में, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, क्योंकि रूट रूट कट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, √3 का √7 में करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये सेम नहीं है। फिर क्या करेंगे, हम इसमें पहले तो प्लस लगा लेंगे, फिर देखेंगे क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ओके, तो रूट में कितना हो जाएगा, 21, हम इसमें इसका किए हैं। ओके, आप ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये √3 का हो चुका है, फिर हम क्या करेंगे, प्लस इसका इससे करेंगे। ओके, तो आप देखेंगे 7 त्रिक 21 फिर से हो जाएगा रूट में। फिर हम क्या करेंगे, फिर प्लस लेंगे, फिर क्या करेंगे, √7 और √7 का गुणा करेंगे तो रूट रूट कट जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, ये √21 और √21 तो प्लस प्लस में है, ये कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 7 और 3 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। और ये क्या हो जाएगा, 2 √21। ओके, तो ये हमारा तीसरे नंबर का सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, चौथे नंबर का देखेंगे, लास्ट नंबर वाला। चौथा नंबर देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है, √11 है, फिर उसके बाद माइनस √7, फिर क्या है, √11 फिर प्लस √7। ओके, इतना है करेंगे। तो आप देखेंगे फिर से हम वैसे ही करेंगे, हम लिख लेते हैं √11, फिर इसका पूरा करना है हमें, √11 प्लस √7 में करना है, फिर इसमें माइनस √7 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, √11 करके प्लस √7 कर लेना है। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, √11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, फिर प्लस, फिर 11 सत्ते 77 हो जाएगा, ये किस में है, रूट में है। ओके, फिर माइनस √7 और √11 है, 77 हो जाएगा। ओके, फिर आप देखेंगे कितना, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर √7 का गुणा करेंगे तो 7 बचेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये 77 को काट देंगे क्योंकि प्लस में है और एक माइनस में है। फिर हम क्या करेंगे, 11 माइनस में 7 बचा है, -7 ले लेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कितना आंसर बचा, 4। ओके, तो ये हो गया हमारा 16वें नंबर का चौथा नंबर का सोल्यूशन। अब हम एग्जाम्पल नंबर 16वें नंबर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे, 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण हम जब करते हैं तो हमें नीचे वाली संख्या को ध्यान रखना होता है। तो हम देखेंगे इसमें क्या है, इसमें नीचे √2 है, हमें क्या करना है, गुणा करना है। जो नीचे वाली संख्या होती है हमको ऊपर नीचे उसका गुणा करना है। ओके, तो हम √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आप देखेंगे इससे इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं। फिर √2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, आंसर। ओके, उदाहरण नंबर 18 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 1/√2
2+√3 लिखा हुआ। तो हमको इसमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें नीचे वाली संख्या को ध्यान देना है। मैंने जैसे बताया था आपको, क्या लिखा हुआ है, 2+√3 लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसका ऊपर नीचे गुणा करना है। पर हमें एक बात और ध्यान रखनी है, उसमें क्या था, एक पद में था और हमें इसमें नीचे जो है वो 2 क्या करना है, 2 माइनस कर देना है √3। यहाँ पे हमें जो भी चिन्ह मिलेगा, हमें नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा तो करना है, पर इस चिन्ह को बदल देना है। ओके, तो हम इसमें माइनस कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा करना है। ओके, तो हम देखेंगे एक का गुणा करेंगे 2 - √3 में, तो कितना हो जाएगा, 2 - √3 ही रहेगा। और फिर हम नीचे वाली संख्या देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 2+√3 और 2 - √3। तो इसका हम जब गुणा करेंगे तो आपको पता ही होगा, आपको सूत्र पता होगा, a+b a-b बराबर होता है a² - b²। ओके, तो हम क्या करेंगे, a क्या है, 2 है, a का स्क्वायर माइनस b क्या है, √3 है, तो इसका भी होल स्क्वायर। ओके, तो हम इसके आगे जब करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम ऐसे ही चलने देंगे, 2√3 ऐसे हो जाएगा, 2√3। फिर इसके बाद हम नीचे करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब हमारा 4 आएगा। फिर -√3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ओके, फिर हम आगे देखेंगे, इसको ऊपर वाला ऐसे ही अब चलता रहेगा, बस हमें गुणा करने के बाद इसको छोड़ देना है वैसे ही। फिर क्या है, 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ओके, तो बटे में नीचे 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 2 - √3। तो ये हमारा क्या हो गया है, आंसर। अब हम क्या करेंगे, 19 नंबर उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर 19 देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 5/√3 - √5। इसमें भी हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो आपको पता ही हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या को ध्यान रखना है। तो देखेंगे 3 - √5 है, √3 - √5 है, तो इसको क्या करना है, हमें ऊपर नीचे गुणा करना है। पर एक बात ध्यान रखनी है कि हमें चिन्ह को बदल लेना है। यहाँ पे माइनस था तो हम यहाँ पे फिर से प्लस कर लेंगे। फिर हम इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा आएगा। फिर हमें क्या करना है, अब हमें गुणा करना है। तो हम 5 का √3 + √5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम ऐसे लिख लेते हैं पहले। ये देखिए ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे, फिर से वही है, a+a-b बराबर होता है a² - b²। ओके, तो ये क्या है, इसमें -3 है, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस क्या करेंगे, b का, तो -b क्या है, 5 है। ओके, इसका भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर। इसके बाद हम आगे करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे तो 5√3 में करेंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा, 5√3। ओके, और √5 का गुणा करेंगे तो 5√5 हो जाएगा। ओके, अब हम इसमें नीचे क्या करेंगे, देखेंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। ओके, यहाँ पर माइनस है। अब हमें क्या करना है, आगे बस एक स्टेप और करना है। 5√3 यहाँ पे रहेगा वैसे ही, फिर प्लस 5√5, इसको हमें कुछ नहीं करना है। फिर 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, पर माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हम उदाहरण नंबर 20 देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 1/7 + 3√2। ओके, तो हम इसमें आगे जब करेंगे तो क्या करेंगे, 1/7 + 3√3 जो है, हम नीचे वाले का ऊपर नीचे गुणा करेंगे चिन्ह बदल कर, तो 7 माइनस में हो जाएगा 3√2। ओके, फिर नीचे भी हो जाएगा 7 - 3√2। फिर इसमें हम जब आगे कुछ सोल्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे, एक का गुणा जब हम इसमें करेंगे, 7 - 3√2। ओके, फिर हम आगे करेंगे, आप देखेंगे ये भी क्या है, a+b a-b के रूप में। तो आप देखेंगे क्या होता है, a² - b²। तो a क्या है, 7 का स्क्वायर। ओके, तो 7 का स्क्वायर माइनस b क्या है, 3√2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा। फिर इसके आगे हमें क्या करना है, ये ऊपर वाले को ऐसे ही चलने देना है। 7 3 - 2 हो जाएगा रूट में,
फिर इसके बाद 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 सतैया कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर माइनस जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 2। ओके, फिर हम आगे इसके करेंगे। इसके आगे हम देखेंगे ऊपर वाला ऐसे ही चलता रहेगा। 7 माइनस 3√2 है। फिर हम क्या करेंगे, 49 ऐसे ही रहेगा। फिर देखेंगे माइनस 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर हम इसको घटाएंगे तो आप देखेंगे कितना बचेगा, 7 3√2 पहले ऐसे चलता रहेगा। फिर हम इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमें 31 बचेगा। ओके, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस के वीडियोस लेके आती रहूँगी। और मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा।